अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को प्रतिभा भाभी मोबाइल म्यूट कर लो। प्रतिभा भाभी स्थिर करने के लिए मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है आपके घर की। जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में संतोष आंटी मोबाइल शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है,
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आंटी बातें नहीं करो, आंटी म्यूट कर लो मोबाइल अपना, संतोष आंटी। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 939वें नंबर का बोल है 939, पेज नंबर 213वें नंबर पर यह पुस्तक में आया हुआ है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। संक्षेप में तो ऐसा है कि तेरे ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है, उसमें दृष्टि लगा, आकुलता होती है किंतु वस्तु तो अनाकुल रस है, उसकी ओर दृष्टि दे। यह लाख बात की एक बात है, अधिक कौन पढ़ता है, ऐसी बात है। बड़े सुंदर बोल है भाई। द्वादशांग का सार समझ में आया, जो दिव्य ध्वनि में आया हुआ सारभूत बात। अरिहंत परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, वह संक्षेप में संक्षेप तो यही बताना चाहते हैं कि ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है। यानी ध्रुव स्वभाव यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ध्रुव रूप से है ना, ज्ञानानंद स्वरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये शरीर जो है ना, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु है वह आत्मा है। क्या भाई साहब, इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी सब इसका विस्तार। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र के अंदर ये बात लिखी है। समझ में आया? सारभूत क्या है तो कहते हैं जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब तो भाई साहब द्वादशांग है। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए भाई साहब, समझ में आया? और लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जाना तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आया? जैसे विद्यार्थी है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता, पढ़ो ना, मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को तो जो है तुम्हारा रिजल्ट दिखना चाहिए। या माता पिता क्या अपेक्षा रखती हैं, तुझे खेलना हो तो खेल, तुझे पढ़ना हो तो पढ़। क्या मुझे तो तेरा रिजल्ट चाहिए अच्छे नंबरों से पास वाला। मुझे तेरे खेलने से और पढ़ने से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भाई साहब, आपने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि की है कि नहीं की है? तुम खूब पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, बाहर में अणुव्रत भी पालते हो, महाव्रत भी पालते हो, हैं, और कुछ लोग नहीं भी पालते हैं। क्या? लेकिन हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बात ये है कि जो हमने द्वादशांग में सारभूत बताई वस्तु है कि भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, तुमने उसकी दृष्टि की के नहीं की? साहब, हमको तो इतनी प्राकृत भाषा में गाथाएं याद हैं, संस्कृत में हम टीका भी समझा देते हैं लोगों को। तो
तुम दुनिया के बहुत बड़े विद्वान होगे, लेकिन मेरे लिए तो मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो तुमने किया कि नहीं किया ये बताओ। क्या कहा? क्या कहा भगवान ने? बस वो काम नहीं है किया। तुमने अरूप व्रत पाले हैं, भक्ष पदार्थों का ही सेवन किया, अभक्ष का नहीं किया। जिंदगी भर तुमने भाई साहब धर्म को, भगवान की पूजा करी, भक्ति करी, प्रतिमा ले ली। क्या भाई साहब? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि की के नहीं की? मेन प्रयोजन ये। अगर नहीं की तो तुम्हारा जन्म मरण ऐसे जन्म मरण करते रहोगे, अनादि से करते चले आ रहे हो, और फिर भी तुम उसी लाइन में लगे हुए हो। अपने आप को बाहर के धर्मात्मा ना समझ लेना, बाहर की क्रियाओं से बाहर की क्रियाओं से अपने आप को धर्मात्मा ना समझ लेना। साहब हमको तो पूरा समय सार कंठस्थ याद है ना प्रभु, हैं? अभी आपको सुना दूं, सब 47 शक्तियां सुना दूं, सब पाठ सुना दूं। दुनिया देखो मेरी कितनी तारीफ करती है, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, त्यागी हूँ। लोग मुझे पूछते हैं ये बाल ब्रह्मचारी हैं भाई साहब, समझ गए? तुम जो भी हो बाहर की धार्मिक क्रियाओं के, लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। वे तो कहते हैं तुमने द्वार सांग का सारभूत वस्तु अपनी दृष्टि में बसाई कि नहीं बसाई, तुमने उसका अनुभव किया कि नहीं किया? क्या भैया नहीं किया है तो भाई साहब तुमने कुछ भी नहीं किया। विद्यार्थी है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है। हमारे पास में जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता था, तो मैंने तो एक विषय था तो छोड़ दिया था, 2-3 विषय छोड़ देती, अगली क्लास में चले जाते हैं, ऐसे पहले रहता था। समझ में आया? अब हमने 10 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें 2 सब्जेक्ट जो है कैसा में कोई बात नहीं, आपको अगली क्लास में परमिशन मिल जाएगी। आपने 8 सब्जेक्ट निकाल लिए ना, तो 2 सब्जेक्ट जो है अगली उसमें छमाई में निकाल देना, लेकिन आपको जो है अगली क्लास में दाखला मिल जाएगा। समझ में आया भाई साहब? तो हमने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, सेकेंड ईयर की बात है, समझ आया? मैंने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, हमने कि वो अगली 6 महीने के बाद तैयारी कर लेंगे। समझ में आया भैया? 8 की अच्छी कर ली थी, और 8 की कर ली तो 8 निकल गए। अब जो है एक हमारा साथ का रहने वाला है, जो हमारा मित्र था, है, तो वो खूब पढ़ाई करता था, खूब पढ़ाई करता था। अच्छी बात है। और पेपर दे के आया, हम लोगों में मुलाकात हुई, और उसने कॉपी भी हमको खोल के बता दी। देखो जिस टीचर पे मैं पढ़ता था ना, प्रोफेसर पर, उसका पेपर भी आ गया, उसने हमको ऑब्जेक्टिव भी बता दिए थे। आज तो हमारे प्रोफेसर का जो है ना क्या हो गया, फंस गया पेपर। पूरा गैस पूरा उसने हमको तैयार करवा दिया था। ये देख लो कॉपी पे ऑब्जेक्टिव सहित, हैं? ऐसे अपनी तारीफ कर रहा था। मैं और भी दोस्त हमारे खड़े हुए थे, तो मैंने कि देखो भैया, जो पेपर जो आज मैं दे के आया हूँ, मैं तो हो रहा हूँ फेल। क्या हो रहा हूँ? क्योंकि हमने तो उसकी तैयारी की नहीं है, हम तो रोक के चल रहे हैं ना भाई। और रह गई तुम्हारी बात, और तुम भी इस पेपर में पास नहीं होगी। क्या कह दिया मैंने? है भाई साहब, तुम अपने प्रोफेसर पर जिस पे कोचिंग आपने ली थी ना, उसका अब हमको बता रहे, उसकी कॉपी में पूरा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आ गए हैं, सभी आ गए ना, 100% आ गए ना प्रभु, उसी का पेपर फंस गया ना। तो हमने कि तुम तो नहीं हो रहे पास, और हम तो पास होने की बात ही क्या, क्योंकि हमने तो पढ़ाई की ही नहीं उस सब्जेक्ट की, तो मुझे तो नियम से फेल होना ही है। समझ में आया? तो और हमारे साथी लोग खड़े हुए थे, हैं, तो वो बोले क्या अनिल तुम ऐसी बातें कैसे करते हो, सारा तो उसका प्रोफेसर का पेपर फंस गया ना, हैं, अब क्या रह गया, हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ गए, सब कुछ आ गया, एक लाइन के उत्तर उसके मिल गए हैं पूरे पेपर में,
वो पास कैसे नहीं होगा? मैंने कि तुम शर्त लगा लो भैया। शर्त लगा लो। क्या शर्त लगा लो भैया? हैं, अगर तुम पास हो जाओ तो भाई साहब जो है, हम जितने हमारे साथी खड़े हुए हैं ना, उस समय तो मैं टाकी में फिल्म देखता था ना समझ में आया? तो मैंने कि सबको फिल्म में दिखा दूंगा। और बोलो, अगर तुम जो है फेल हो जाओ तो हम सबको दिखा देना टाकी में फिल्म भाई। और मैं क्या कहूँ, लगा ली शर्त, रिजल्ट लगा बोर्ड पर, गजब हो गया। वो तो हुआ फेल और मैं हो गया पास। क्या हो गया भैया? ये क्या चमत्कार हो गया? मैंने देखा मेरे 50 में से 21 नंबर आ गए और वो हो गया फेल। समझ में नहीं आया? ऐसे ही कुछ अनादिकाल से हमारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं। धर्म के नाम पर दुनिया समझती है कि भाई साहब आप बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, समझ में नहीं आया, बहुत बड़ा त्यागी हो, तो स्वर्ग गया भाई साहब जो है पूरे ग्रंथ याद है इनको, कंठस्थ याद है, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है सामने। भगवान कहते हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो तुम्हें एक ही बात कह सकते हैं, तुम अपने आप को आत्मा देखते हो कि तुम अपने आप को शरीर देखते हो? तुम मुझे ये बताओ। बस दृष्टि तो वही कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कुछ भी मत करो, देख कर रहे हैं। क्योंकि द्वादशांग का सार तो यही है कि अपने भगवान आत्मा की दृष्टि कर लेना, पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की हो तो तुमने भाई साहब सब पढ़ लिया। आगे बहुत सुंदर बात कहने वाले हैं, समझ में आया भैया? इसी बड़ी सुंदर सुंदर बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान कहते हैं संक्षेप में तो ऐसा है कि ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा हुआ है। क्या है? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो ज्ञानानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शरीर में रहकर भी शरीर को स्पर्श नहीं करती है, रागादिक परिणतियां पर्याय में होने पर भी हमारे आत्मा के अंदर उनका प्रवेश होता नहीं है। वो तुमने अपनी चैतन्य वस्तु को दृष्टि की कि नहीं की है भाई साहब? ये बात हमें इस बोल में समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तुम्हें यार संक्षेप में तो ऐसा है कि तेरे ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा हुआ। क्या? अपनी चैतन्य वस्तु है ना भाई, जगत में एक आप ही तो समझदार हो भैया, आप ही तो आनंद स्वरूप हो, आप ही तो सुख के भंडार वाले हो भाई साहब, आप ही तो ज्ञानेश्वर हो। हैं? समझ में आती है? बाकी के 5 द्रव्य तो सूरदास हैं। बुद्धिगत द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे ज्ञान आनंद आदि शक्तियों से रहित हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि भाई साहब मैं पुद्गल द्रव्य है, उसमें ये दीवाल है, शरीर है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि भाई साहब मैं पुद्गल हूँ। ये फैसिलिटी तो तुम्हारे पास में हो, तुम स्वयं को भी जानते हो और दूसरे को भी जानते हो। इतना तो समझदार प्रकृति ने तुम्हें इतना बढ़िया तो बनाया है और फिर भी सुख के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हो हैं भाई साहब? समझ आया? मोय सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। क्या भाई साहब? क्यों ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है? मीठे समंदर में रहने वाली मछली और प्यासी रहे तो क्या ऐसा ही हो रहा है? अज्ञानी जीवों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। समझ में आया? वह मछली प्यासी की प्यासी रहती है लेकिन समुद्र में रहती है, मीठे सरोवर में रहती है, फिर भी वह प्यासी रहती है। ज्ञानी कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब मछली को अपनी प्यास बुझाने के लिए पलटना पड़ता है और पलट के पानी को ग्रहण करे तो उसकी प्यास बुझती है। समझ में आया भैया? इसीलिए मीठे समंदर में रहने वाली मछली
प्यासी है। प्यासी बनी रहती है, अगर वह पलटे ना और पानी को ग्रहण ना करे तो प्यासी की प्यासी ही बनी रहती है। इसीलिए हंसी आती है, मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ऐसे भगवान जो है ज्ञानी लोग हैं भाई साहब, उनको बड़ा जो अज्ञानी जीवों के ऊपर हंसी आती है। क्या आती है? करुणा भी आती है और उनका पागलपन भी दिखता है। समझ में है? अज्ञानी जीवों को ज्ञानी जब देखते हैं तो उनका पागलपन भी नजर आता है और हंसी भी आती है। ये स्वयं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, सुख शांति के भंडार वाले हैं, पंच इंद्रिय के विषयों से भी मांग रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय मिल जाए, स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगने भैया जेल जाना पड़ेगा, शरीर को धारण करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि तुम्हारा सुख तुम्हारे आत्मा में भरा हुआ है। स्पर्श इंद्रिय के कोई भी विषय में तुम्हारा आनंद नहीं है। बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिल जाए भाई साहब तो हम तृप्त हो जाए, आज की आनंद की जय। क्या भाई साहब कभी पूछा है उन व्यंजनों से क्या उसमें सुख नाम का गुण है क्या? है तो तुम्हें सुख कहां से दे देंगे? कभी हम विचार नहीं करते हैं प्रभु की कही हुई बातों को, बस ऐसे ही चल देते हैं, ऐसे उठ के चल लिए बिना निर्णय के। हमारी गाड़ी चल रही है भाई साहब, बिना ब्रेक की गाड़ी तो खतरनाक होती है ना। अनादिकाल से हमारा आत्मा जिन्हें देवी परमात्मा द्वारा बताई गई वस्तु का कभी निर्णय ना किया है भाई साहब। यहाँ तो कहते हैं संक्षेप में, संक्षेप तो यह बात है, द्वादशांग का सार यह है कि आपकी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। आप ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाले हो, शरीर को ना देखो। ये थोड़ी थोड़ी बीच में रागादिक परिणतियां आती हैं, उनको भी इग्नोर कर दीजिए। अंदर में जीता जागता भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, ऐसी प्रतीति का नाम ही वास्तव में द्वादशांग का सार आपके पास में आ गया। समझ में आए भैया? ओहो गजब हो गया। और ये काम नहीं किया तो भाई साहब एक कला सीखो। जिन्हें देव परमात्मा के पास में आए हो, कोई व्यक्ति है भाई साहब जौहरी के यहाँ पैदा हुआ है भाई साहब, जौहरी यानी जो सोने चांदी का हीरे जवाहरात का काम करने वाला, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका क्या कर्तव्य था कि मूंगफली का ठेला लगाना। क्यों भैया? अरे तू जौहरी कुल में पैदा हुआ है तो अपने पिता से भाई साहब ये परख सीख ले। तो बैठे बैठे का समय बस कुछ नहीं। ऐसे ही आप जिन्हें देव कुल परमात्मा के यहाँ आए हो, जौहरी कुल में आए हो, पर्याय में भगवान कैसे बनते हैं उसकी कला सीख ले भाई। वर्तमान में सुखी कैसे होते हैं उसकी कला सीख लो। ये भगवान हमें बताते हैं। समझ में आए? कहते हैं संक्षेप में तो ऐसा है कि तेरे ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा हुआ है, चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, अरूपी है, अमूर्तिक है, शरीर से अत्यंत भिन्न है। रागादिक परिणतियां जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं उनसे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है भैया। उसको दृष्टि में बसा ले, उसे ज्ञान का गेप बना ले, उसे श्रद्धा का श्रद्धेय बना ले। यही सारभूत बात है। और ये काम नहीं किया भाई साहब तो चाहे कितने जो धार्मिक काम करना हो करो, उसकी कोई मना नहीं है भाई साहब। समझ में आया? रिजल्ट आपका चाहिए बस। परिणति में रिजल्ट दिखता है तो धन्यवाद बेटे, बहुत बढ़िया तूने पढ़ाई। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं तुम पढ़ाई क्या की क्या नहीं की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तेरा पेपर में नाम आ गया ना, सीए में तेरा भैया पहला नंबर लग गया। क्या है भाई? समझ आया? इंजीनियरिंग में तेरा पहला नंबर आ गया, एमपी टॉप।
समझ गए? पूरा इंडिया टॉप। समझ गया? ये काम तुमने किया, बस हमको रिजल्ट चाहिए भाई। ज्ञानी कहते हैं देखो भाई, कहते हैं ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा। ये तुमने ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया कि नहीं किया कि मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। आज तक मेरे शरीर को स्पर्श नहीं किया है। भाई साहब समझ गया? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसा तुमने अपने भगवान आत्मा को विकल्पात्मक स्थिति में पहले निर्णय किया कि नहीं किया? एक बात, अभी यहीं तक रुकने की बात नहीं है, हैं? अब उसके लाभ भी लो। निर्णय किया, आप बाजार में गए, फल आपने देखे, बढ़िया बढ़िया फलों की दुकान पे गए, वहां से खरीद के लेके आए, तो क्या करना भैया? क्या करना? अब तो भाई साहब खाओ ना। ऐसे ही हमने वर्तमान में भाई साहब अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, उसका निर्णय कर लिया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। ये शरीर भिन्न है। इस जगत में अगर कोई सुख स्वरूप वस्तु है, सुख शांति वाली भंडार वाली कोई वस्तु है, तो वह आत्मा है, हैं? तो आत्मा है, तो अभी क्या करना भैया? अब उसका सेवन करना कि नहीं करना? केवल क्षोभसम ज्ञान में ही बैठे रहना है? दूसरों को बता दो तो भाई साहब, तो दूसरे का कल्याण होगा, तुम्हारा थोड़ा होगा, है भाई साहब? समझ में आया भाई साहब? भगवान कहते हैं कि ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा हुआ है, शांति भरी हुई है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परगट आत्मा। हे बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। भगवान तो ये कहते हैं, शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता ध्यावे, शुद्धता में केली करे और अमृत धारा बरसावे। क्या भाई साहब? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु देह में रहकर भी देह से भिन्न है, राग परिणति में दिखने पर भी भगवान आत्मा मेरा भिन्न है। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लाभ लो, उसकी दृष्टि करो, जो तीनों काल स्थायी वस्तु है भाई साहब? कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते ध्रुव रूप से विद्वान है, न कहीं आती है न कहीं जाती है। उसकी दृष्टि करने के लिए कह रहे भैया। कहते हैं तेरे ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जैसे शक्कर अपने मिठास से भरपूर होती है। कैसी होती है शक्कर भाई साहब? मिठास से भरी, अपने मिठास आदि गुणों से भरपूर होती है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु, स्थायी वस्तु है, अंदर दे देवन में विराजमान ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। उसकी दृष्टि करना भाई साहब, उसका आनंद लूटना, इसका नाम धर्म है भाई साहब। यही द्वाद सांग का सार है। फिर देखिएगा आ गया, कहते हैं ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है, उसमें दृष्टि लगा। लगा शब्द दिया है ना, लगा पुरुषार्थ वाचक है। लगा का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना भैया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है प्रभु? पुरुषार्थ से। सम्यक मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। तो मोक्ष होने से पहले तो सम्यक दर्शन होता है ना भगवान।
तो वो कैसे होगा? पुरुषार्थ से होगा। तो प्रभु हम पुरुषार्थ क्या करें? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो, इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या भाई साहब? पुरुषार्थ किसे कहना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, शरीर से अत्यंत भिन्न हूं। ये रागादिक परिणतियों भी साहब, इनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा सच्चा ज्ञान करने का नाम ही पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ? समझ गए भाई साहब? और पुरुषार्थ क्या होगा भैया? सच्चा ज्ञान करो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय करके अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगा। क्या कर? कहा किसको लगाना है? किसको लगाना है भाई साहब? अपने ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा को। किसमें लगाना है? किसको लगना है? पर्याय को लगाना है, द्रव्य किसको लगाना है और किससे लगाना है? अभी तो भाई साहब जैन धर्म में पैदा हो गया, ना तो द्रव्य का पता, ना द्रव्य में रहने वाले गुणों का पता, और ना पर्याय का पता। भाई साहब कैसे इसका कल्याण होगा? अभी तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही भाई साहब लुप्त होती चली जा रही है। समझ में आया? धर्म के नाम पे भगवान की पूजा कर लो, फिर तुमा ले लो, अणुव्रत ले लो, ये चर्चाएं चलती हैं। आत्मा के नाम से तो परहेज करते हो, तो कहां से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा होगी? तो किसको लगाना है? किसमें लगाना है? पर्याय को लगाना। लगने वाला कौन? किसमें लगाया जा रहा है? तो भगवान कहते अंदर स्थायी वस्तु है ना, चैतन्य वस्तु है ना, तीनों काल टिकाऊ वस्तु है ना, जो ना कभी उपजती है और ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, ऐसा ध्रुव रूप से विद्यमान, और लगने वाली पर्याय। अभी हमारी पर्याय किधर लग रही है? जिनके बारे में सोचा करती है भाई साहब, कोई नाता नहीं है, जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, दूर दूर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, उन्हीं के बारे में विचार करती रहती है। वो तो संसार मार्ग है, वो तो वर्तमान में दुख रूप पर्याय उत्पन्न करने का मार्ग है, वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञानी तो ये कला सीख लेते हैं कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का शुद्ध ज्ञान में निर्णय किया कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय होने के बाद वे अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाते हैं, उसका रसास्वादन लेते हैं। यही द्वादशांग का सार है। क्या भाई साहब? तुमने लगने वाली पर्याय किसके साथ लगी? कि अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा के साथ में। पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। तो कहते हैं ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है, पहले निर्णय कर ले और फिर उसमें दृष्टि को लगा। क्या करना भाई साहब? अब ये तुम्हें धर्म क्यों नहीं दिखता है भाई साहब? भगवान तो इसको धर्म कहते हैं, और हमने किसको धर्म मान बैठा है? भाई साहब देखो, पहले तो हम बाजार की चीजें खाते थे, अब कुछ नहीं खाते हैं। वो तुम्हारी कसाई की मंदता वाला परिणाम होगा, वो धर्म नहीं हो सकता है। पहले हम भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते थे, अब करने लग गए भाई साहब, वो शुभ परिणाम है, वह कोई धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? अगर आपको अपने आत्मा को जन्म मरण नहीं करवाना हो तो भगवान के बताए द्वारा तत्व को समझना चाहिए। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। कहते हैं ध्रुव स्वभाव में आनंद भरा है, उसमें दृष्टि लगा। एक बात ये आकुलता होती है प्रभु, जब मैं अपनी आत्मा का आनंद करने जाता हूं ना, तो प्रभु है अपन ध्यान में बैठते हैं ना,
तो मैं देखता हूँ कभी कभी, भाई साहब ज्ञान तो सब जानता है ना, है? मैंने अपनी जो है अपनी जो भी है भाई साहब चालू कर दिया मोबाइल और मैं अपना ध्यान करा रहा हूँ, वे अपने घर की बातें करने लगे, क्योंकि उसमें हमारा उपयोग नहीं लगता है, नहीं हमको आकुलता होती है ना। क्यों भाई साहब? तो तुम जो है अपनी आत्मा का अनुभव फिर कब करोगे? मौका मिला तो तुमने छोड़ दिया। मौका अपनी आत्मा के पास पहुंचने का है, ध्यान की प्रक्रिया 10 मिनट हम करवाते हैं, उसमें तुम्हें मौका मिल रहा है और तुम लगे गप्पों में, या तो अपने रसोई के कार्यों में लग गए, या फिर जो है बाल बच्चों को उधर ध्यान दे रहे हो, तब उपयोग कब लगेगा तुम्हारा? वैसे भी तो 24 घंटा बारी बार घूमते रहते हो, अरे 5-10 मिनट भी तुम अपनी आत्मा को ना दोगे? धर्म के नाम पे भी बारी है भैया, अपने अपने परिणामों को पहचानो, सबको अपने अपने परिणामों के अनुसार फल मिलता है। मैं भैया 5 मिनट भी तुम अपनी आत्मा के पास बैठना पसंद नहीं करते हो, कैसे बैठोगे अनंत काल तक? तो सिद्ध परमात्मा बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? कितने 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 समय तक बैठे हैं? कब तक बैठे रहेंगे? तुम 2-5 मिनट भी नहीं बैठते हो भैया, है? तुम्हें इधर उधर की बातें, इधर उधर की गप्पे। अगर आपको ध्यान में नहीं बैठना है तो उस समय इग्नोर कर दो भैया। इग्नोर करना यानी अपनी आत्मा से दूर होना, अपनी आत्मा से नहीं मिलना। साहब उसमें तो बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होती है। अरे तू तकलीफ को ना देख, क्या अब वो तेरी तकलीफ दूर होने वाली है? तू ऐसा सोच जैसे किसी के फोड़ा हो जाए ना शरीर में, बाल तोड़ होता है ना भैया, बाल तोड़ है। आप लोगों के हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं मालूम, पर मेरे जरूर हुआ है। समझ में आया भैया? बाल तोड़ होता नहीं, जांग पे हो गया ना, बड़ा तकलीफ पड़ता, बड़ा तकलीफ पड़ता, बड़ा तकलीफ पड़ता, बड़ा तकलीफ पड़ता भाई, है? अब वो है डॉक्टर उसको दबाने की कोशिश करे, ओह अभी तो तकलीफ हो रही, तकलीफ नहीं डॉक्टर साहब रहने दो उसको हाथ मत लगाओ। अरे तेरी तकलीफ थोड़े समय की है, बाद में तू निराकुलता रूप ही प्रमाण करने वाला है, गारंटी मैं तेरी लेता हूं। और बोल, डॉक्टर बोलता है कि तेरे अंदर का जो मवाद है ना, वो मैंने अगर निकाल दिया, कील निकाल दी ना, तो अब जो है ऐसा हमेशा के लिए निराकुलता रूप हो जाएगा। ऐसी लोगों को लगता है कि ध्यान करने में आकुलता होती है। क्या होती है पता नहीं, हम कहां कहां चले जाते, कहां कहां हमारा उपयोग भटकता रहता है। ऐसा ना सोच, अभ्यास कर, ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोए महात्म नाई। अनादिकाल हो गया तुमने कभी अपनी आत्मा का अभ्यास नहीं किया है, तत्व का ज्ञान ही नहीं किया है, तत्व का निर्णय भी नहीं किया है भाई साहब? उससे डरने की जरूरत नहीं है, अपना आत्मा तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है। तो कहते आकुलता होती है, अज्ञानी बोलता क्या बोलता है कि साहब आकुलता होती है वो आत्मा के ध्यान करने में। तो समझ लेना तुम अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। ज्ञानी कहते हैं हमें तो आनंद मिलता है, और तुम्हें आकुलता होती है, तो तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? है? अगर आकुलता होती है तो अंदर में विचार करो, शांति से तत्व को समझो, निर्णय करो भैया। भगवान ने तो कहा है कि भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। देखो आगे लिखा उन्होंने, आकुलता होती है किंतु वस्तु तो अनाकुल रस है, आकुलता रहित वाली वस्तु, फिर तुम्हें आकुलता क्यों होती है भाई साहब? या तो तुमने अपने ज्ञान की पर्याय में उसका निर्णय नहीं किया है। वस्तु तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाली है ना, सुख शांति का भंडार है। तो तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव करने में, आत्मा की तरफ जाने में तुम्हें दुख क्यों होता है? जवाब तो देना पड़ेगा भाई साहब। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं आकुलता होती है किंतु वस्तु तो अगर तुम्हारी पर्याय तुम्हें धर्म आत्मा के ध्यान की तरफ परिणति बढ़ती हैं, तुम्हें आकुलता लगती है, तो तुमने अभी वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया। निर्णय करो, पहले निर्णय कीजिए।
भगवान कहते हैं तुम्हें आकुलता होती है आत्मा के अनुभव करने में भाई, ध्यान करने में आकुलता होती है, तो तुम्हें अपनी वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। क्योंकि वस्तु तो तीनों काल अनाकुल रस से भरी हुई है। कैसे भरी हुई है? अपने आनंद से भरी हुई है? समझ में आया? जरूर तुम्हारे तत्व निर्णय में कोई गड़बड़ है, आपको ही समझना पड़ेगा। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें भी पड़ेगा और चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? कहते हैं आकुलता होती है किंतु वस्तु तो अनाकुल रस है, उसकी ओर दृष्टि दे, तू शरीर की तरफ ना देख, तू रागादिक परिणतियों की तरफ ना देख, अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाली, उसको देख। हम कौन को देखते हैं? हम देखते हैं शरीर को, हम देखते हैं पर्याय को। किसको देखते हो? देखना चाहिए वस्तु तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप है ना, स्थायी वस्तु है ना, उसको देखना। पर्याय की तरफ देखते हो, है पर्याय की तरफ, पर्याय की तरफ देखोगे तो आकुलता अवश्य होगी भाई साहब। पर्याय क्षण भंगुर तत्व है, अंदर चेतन वस्तु तीनों काल स्थायी है। तो कहती है कि अंदर जो वस्तु की तरफ देखिए, उसकी दृष्टि कीजिए। कहते हैं वस्तु तो अनाकुल रस है, उसकी ओर दृष्टि दे। किसकी ओर? क्षणे शरीर क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है, एक बात। दूसरा, अंदर में परिणाम जो राग आदि विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे आकुलता रूप है, आश्रम रूप है, उनको भी देखना है, उनका भी जो है उनको भी देखना बंद कर दीजिए आप। वे तो आने जाने वाली हैं। अरे एक बार तो निर्णय करो, इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है? इतना तो निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई साहब? जहाँ त्रियंच गति का जीव भी देश वृत्ति तक हो जाता है, तुम तो मनुष्य हो, और फिर ऐसी बैठी बातें करते हो कि मुझे आत्मा का अनुभव करने में आकुलता होती है, तो तुम्हारा निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारी दृष्टि संयोगों के ऊपर है, तुम्हारी दृष्टि पर्याय के ऊपर है, लेकिन चैतन्य के ऊपर दृष्टि हो और पर्याय में आकुलता हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। समय सार जी में आचार्य कुंदकुंद देव ने निर्जरा अधिकार के अंदर 206 नंबर की गाथा में यह बात लिखी है, तू सुने भी अपने आनंद को चखेगा, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है भाई साहब? आपकी दृष्टि इधर उधर है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के ऊपर नहीं है, इसीलिए पर्याय में दृष्टि आकुलता चलती है। लक्ष्य दूसरी तरफ है और ध्यान कर रहे आत्मा को, वस्तु अलग है, वस्तु। और फिर कहते हो भाई साहब बड़ी आकुलता होती है, आकुलता होती है। काहे की आकुलता होती है? अपनी दृष्टि को निर्मल कर कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये राग आदि परिणतियां तो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, चली जाती हैं। मैं एक शाश्वत पदार्थ हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा निर्णय करके भाई साहब, निर्णय बहुत बड़ी चीज है। अनंत काल हो गया, इंद्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भैया, क्योंकि सिद्ध भगवान भी आत्मा है और अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा है। समझ में? अभी उसके जीवन में व्रत नहीं है, पर सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेना उसने सीख लिया है। क्या कर लिया है? भाई साहब, बंदूक बांधने वाले की नहीं होती है, चलाने वाले की। बंदूक है कंधे पे लटकाए हुए है भाई साहब, है बंदूक उसकी होती है जो चलाए। समझ में आया? बाहर में कोई त्यागी दिखे, व्रती दिखे, और सम्य दृष्टि जीव है, उसकी व्रति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आया? और अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद लेता रहता है। जनता कहाँ भागेगी? समझ में आया भैया? ऐसा कोई चेतन चमत्कार वस्तु है भाई।
इसीलिए तो शास्त्रों में ये सारी बातें आई हैं। कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। और ज्ञानी के क्षण मात्र में ही इतनी कर्मों की निर्जरा कर देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है। समझ में आ भैया? आगे देखते हैं। कहते हैं यह लाख बात की एक बात है। क्या भाई साहब, क्या बात है? लाख बात की एक बात कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना। क्या लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोरी सकल जग दंत बंद निज आत्म ध्याओ। ऊपर की लाइन क्या है? ऊपर की लाइन बोलो, इसके ऊपर की है, इसके ऊपर की लाइन बोलो भैया। पुण्य पाप फल माई रख बिल को मत माई, यह कुछ गल पर जाए उपज बिन से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोर सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। क्या लाख बात की यही बात है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, अपने आप को आत्मा जानना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि जो करते हैं, उनके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। समझ में आया भैया? लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ। हृदय में, अपने हृदय में अपने ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि रखना। एक के बिना तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता भाई साहब। जिस ज्ञान में आत्मा ना हो, जिस दर्शन में आत्मा ना हो, जिस श्रद्धा में आत्मा नहीं है, वह एक के बिना जीरो है उसका भाई साहब। आत्मा के बिना ये सब क्रियाएं, सब तेरी क्रियाएं भाई साहब झूठी हो जाएंगी, झूठी है। फिर देखिए क्या कहते, बहुत ही सुंदर बात आ रही है। कहते हैं अधिक कौन पढ़ता है, ऐसी बात है। क्या कह दिया? अधिक कौन पढ़ता है, अवृति सम्यक दृष्टि भी है। अब उसे भाई साहब इन पुस्तकों की भी कोई है, कोई पुस्तक दिनवानी का पढ़ने का मुझे जो है कोई अटकी नहीं पड़ी है। समझ में आप? सम्यक दृष्टि की बात बताता हूँ। वृत्ति और मुनराज की बात तो बहुत दूर की हो गई है, क्योंकि उसने द्वादशांग के सार को अपने शुद्ध ज्ञान में समझ लिया है और अनुभव कर लिया है। अब उसे कोई शास्त्र की भी कोई ज्यादा व्यवस्था है, कोई अटकली पड़ती नहीं है। केवल शास्त्र की ही नहीं, अब भगवान के दर्शन की भी कोई अटकी फटकी नहीं रहती है उसे। समझ में आया भाई साहब? जिसे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान दृष्टि में प्राप्त हुआ है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के दर्शन जिसने कर लिए हैं, अब उसे मंदिर में रहने वाले भगवान की भी अब कोई ज्यादा अटकी फटकी रहती नहीं है। अरे भगवान की तो छोड़ो, है किसी दूसरे को है, गुरुओं की है। जैसे निहाल भाई सोमानी थे, आपने सुना ही होगा। निहाल भाई सोमानी एक ही बार पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, एक ही बार उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, समझ, एक ही बार है। और बस जाके वो समिति में जाके बैठ गए, आत्मा जुदा राग जुदा, समझ में आप? अपना काम कर लिया और वापस आ गए भाई साहब। समझ में आप? अब उनको खूब पत्र लिखते थे कि आप आ जाइए, यहाँ गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता है। क्या बिन्ने की आना जाना तो जो है भाई साहब, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। और निश्चय निहाल भाई ना कहीं आती है और ना जाती है। क्या भाई साहब? अब उसे का ऐसे में कोई बार में भाई साहब उसकी भी अटकी फटकी नहीं है, वो तो सब कर्म की लीला है। समझ गए आप? और क्षेत्र पे भी जाने की अब उसको कोई अटकी नहीं रहती है कि चलो भाई संवेद शिखर जी चले, दौड़े दौड़े चलो गिरनार जी चले, ऐसी कोई अटकी भटकी नहीं रहती है। क्योंकि आत्मा स्वयं ही सिद्ध क्षेत्र है। क्या भाई साहब? आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चलता फिरता शास्त्र है, क्षेत्र है।
आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मनंद ही है रत्नात्रय, पूरे अब गाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। जिसने अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय में द्वादशांग का सार प्राप्त कर लिया है, अब उसे ना तो देवों की जरूरत है, ना उसे अब गुरुओं की जरूरत है, ना उसे क्षेत्रों की जरूरत है, और ना उसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। ये अवृत्ति समय दृष्टि की ऐसी स्थिति हो जाती है। देश वृत्ति तो ऊंचे लेवल वाला होता है, मुनराज की तो कहना ही क्या है। ऐसा कुछ अजब गजब का काम होता है। इसीलिए कहते अधिक कौन पढ़ता है, जिसने आत्मा को पढ़ लिया, आत्मा को दृष्टि में बसा लिया, द्वादशांग का सार जिसकी ज्ञान की पर्याय में आ गया है, अब उसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। फिर भी धूम का अनुसार राग आता है तो आता है, पढ़ता भी है, भगवान की पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, दर्शन भी करता है, क्षेत्र पे भी जाता है, पर कोई अटकी भटकी उसको नहीं रहती है। समझ में आया? मैं तो कहता हूँ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद है। मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में 99.99 काम हो जाता है, और चारित्र मोहिनी का काम तो 0.01 है। समझ में आया? 0.1 है। जी मैं तो भाई पे दे रहा समझ में आया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानियों को है भाई साहब ना परमात्मा के प्रति है, हो जाए तो हो जाए दर्शन, ठीक है, इच्छा होती है, चलते रहता है। समझ में नहीं आया? पढ़ाई लिखाई है, पढ़ लिया साथ नहीं पढ़ लिया, वो तो चलता फिरता भगवान आत्मा है। ऐसा ग्रंथों में आता है, अग्रस में दृष्टि चलता फिरता शुद्ध परमात्मा है। मुनराजों की बात के लेवल तो बहुत ऊंची की हो जाती है। इस प्रकार से हमें तत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये द्वादशांग का सार तो यही है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, यही वास्तव में वर्तमान में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, और यही वास्तव में जन्म मरण के सिलसिले को तोड़ने की एक चैन है। इस प्रकार यह बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सदस्य